हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का 122 होने वाला, 121 तक कंप्लीट हो चुका है। लगभग हम लोगों का 2500 क्वेश्चन मैथ में कंप्लीट हो जाएगा। 122 प्रैक्टिस सेट मतलब आप समझ सकते हैं रोज़ 20 क्वेश्चन करके प्रीवियस ईयर एसएससी का कितना क्वेश्चन आपके पास कलेक्शन हो गया होगा। अगर रोज़ 20 क्वेश्चन भी करते हैं ना तो आपका मैथ में कंटिन्यूटी बना रहेगा और जो भी आने वाले एग्जाम में, चाहे वो CGL CHSL 2 का या MTS का, आप इजीली इस क्लास से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन के नीचे आप देख पा रहे हैं कि कब कब किस एग्ज़ाम में पूछा गया। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तभी पूरा वीडियो के लास्ट तक रुकिएगा। अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड है, कुछ सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ही यह क्लास है। अदरवाइज़ आप इस क्लास को मत लीजिए, ठीक है। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है, उसको भी आप ज़रूर अटेंड किया कीजिए। वह भी प्रीवियस ईयर के बेस पर ही आधारित है। वीडियो को शुरू से लेकर के पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कैसा कंटेंट है और कैसा बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है a² + 4b² 49² c² + 18 = 2 × 2b + 28c - a है, तो 3a + 2b + 7c का मान निकालना। आराम से निकाल पाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे एक दो काम करते, देखिए हम जो जो कहते जाते हैं आप करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे एक काम कीजिए, पहले ये देखिए कितना लिखा हुआ a², ठीक है। सबसे पहले हम लास्ट वाला का गुना भी कर लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कैसे बनेगा। देखिए a² + 4b² + 49c² + 18 बराबर 4b गुना करते हैं, 2 को 2b से 4b + 28 दूना 56c - 2a कितना हो जाएगा 2a। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे सबको इधर लेके आते हैं। देखिए कैसे सजाएंगे, a², ठीक है। ये जो -2 है, ये वाला जो -2 है, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा +2a। 18 को तोड़ तोड़ के लिखेंगे, 1 + 1 + 16 यानी कि 16, तो एक यहाँ से ले लेते हैं, उसका एक। सब आपको समझ में आएगा, सिर्फ आप देखते जाइए, ठीक है। + 4b², a² वाला कंप्लीट हो गया। कैसे होगा सब समझ में आएगा। 4b², आप सिर्फ देखते चलिए, 4b²। यहाँ 4b है, इधर लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा -4b हो जाएगा। अच्छा, और 18 वाला को तोड़े थे तो एक यहाँ यूज किए और एक यहाँ, अब +16 भी हम लोग यूज कर लेंगे, तो 1 1 2 और 2 16 कितना हो जाएगा 18। 18 को तोड़ तोड़ के लिख दिए। लास्ट बचा है, उसको लिख देंगे 49c²। ये 56c इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -56c² है ना। और क्या बचा है, और यहाँ पे लिख देंगे +16। सब कुछ इधर आ गया, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो उधर क्या बच जाएगा 0। आराम से समझते चलिए, बहुत ही हल्का है। देखिए आप इतना दूर देखिए, इतना दूर देखिए, आपको दिख जाएगा। हाँ भैया ये तो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला है। इतना दूर देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना दूर देखिए, दिख रहा है, बोलिए एकदम दिख गया। क्या बोल सकते हैं, a² + 2 है तो a² + 2 a में a है और b में कितना है 1 है, तो 2ab हो गया। अब +1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a + 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं, ये देख रहे हैं, तो ये देखिए 2b का होल स्क्वायर कर सकते थे, -2 × 2b। अब +1 करते तो -4 भी हो जाता, +1 का स्क्वायर, यानी कि ये भी देखिएगा तो आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो 4b² लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाता है, a में तो कितना हो जाता है 2b, तो 2b -b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर, a लिख दिया, -b मतलब कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। प्लस देखिए इसका कितना लिखेंगे, तो 49 है, 49 के जगह कितना लिखेंगे 7c -b का, अच्छा ये माइनस वाला ही फार्मूला, a² - 2ab + b², तो a - b का होल स्क्वायर, 4 16 का कितना होता है स्क्वायर 4, तो 4 का
होल स्क्वायर इतना बराबर 0। अब आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है, तो यहाँ से आप 3 गो वैल्यू सोच सकते हैं। यहाँ से 3 गो वैल्यू क्या क्या सोच सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं आप आराम से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो क्लास में बने रहिए। देखिए, तो यहाँ से a+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 करिएगा, तो यहाँ से आपका ये स्क्वायर इधर हट जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा -1। यहाँ से करिएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2b - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से c करिएगा तो कितना हो जाएगा c - 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/7। निकाल लीजिए भैया, जो कहता है आपसे, जो अब पूछ रहा है आप आराम से निकाल दीजिएगा। तो कह रहा है 3a + 2b + 7c, तो 3a + 2b 2 इंटू b का वैल्यू 1/2 प्लस 7c 7 इंटू 4/7। तो कितना हो जाएगा, इधर -3 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 7 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया 4 और 1 5, 5 में 3 घटा, कितना आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा शिद्दत से आपको हम समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करते कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन का तरफ। देखिए, एकदम ऐसा प्रोसेस बताएंगे ना इस क्वेश्चन में, एकदम लेंदी वाला, आपको सोचना ही नहीं है, खाली बस आप जुड़े हैं ना, तो आप आंख मूंद कर भरोसा कीजिए और करते जाइए। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्र हैं, ठीक है, औसत अंक कितना है 72 है, ठीक है भैया। 40 छात्र हैं, 40 स्टूडेंट है, गुना भागा एकदम कुछ नहीं करेंगे। 40 स्टूडेंट है, 72 करके उन लोगों का क्या है एवरेज है। अब क्या कहता है, पता चला कि 64 62 और 84 का जगह 68 65 73 लिख दिया है। देखिए भैया, 64 62 और 84 इसका जगह गलत लिख दिया। वो कितना लिख दिया 68 65 73। कितना कम और ज़्यादा लिखा वो वाला हम लोग डिसाइड करेंगे। अब 68 लिख दिया है तो ये प्लस कर दिया है, ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है। 64 का जगह 68 लिख दिया, 62 का जगह 65 लिख दिया, ये भी प्लस कर लिया है, ज़्यादा लिख दिया है। और ये 84 का जगह 73 लिख दिया, यानी कम लिख दिया है, माइनस। देखिए यहाँ पे कितना कितना होगा। तो 64 में कितना ज़्यादा लिख दिया था, वह 4 ज़्यादा लिख चुका है। फिर कितना ज़्यादा लिखा है 3, और फिर इतना कम कितना लिखा है, तो 11 कम लिखा है। तो टोटल ओवरऑल अगर बात किया जाए तो टोटल कुल कम लिखा है। कितना कम लिखा है, तो 4 3 7 7 में 11, तो 4 को कम लिखा है। 4 कितना लिखा है, कम लिखा है। सवाल आपका ख़त्म हो जाता है। कैसे, 40 छात्र हैं, 40 छात्र में ही बांटना है ये 4, जो 4 अंक बेसी लिखा गया है वो 40 छात्रों में बांटना है। तो बस कुछ नहीं करिए, 40 जो है 4 जो है बांटना है कितना छात्र में, 40 छात्र में, तो कितना हो जाएगा 0.1, यानी कि 1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो कह रहा है अब औसत क्या, तो भैया वो कम लिखा है, उसको ज़्यादा लिखना चाहिए। एवरेज वो 72 लिखा है, 72, तो उसको एवरेज अब कितना सुधार के लिखना चाहिए, तो उस लड़के को एवरेज सुधार करके लिखना चाहिए कि भैया हम कम लिखे, कितना कम लिखे 0.1, तो उसको 72.1 लिख देना चाहिए एवरेज जा करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। 2 क्वेश्चन में 2 आंसर में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, 71.9 और 72.1, तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट 72.1। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन है बहुत ही हल्का, आराम से हम समझा देते हैं आपको। कह रहा है x+4 व्यक्ति x+5 दिनों में काम करता है, x-5 व्यक्ति x+20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, तो x का मान बताइए। x का मान है निकालना है ना, सिंपल सा x का मान निकालना, और वैल्यू सब सोच लेते हैं। पहला ऑप्शन रखते 20,
तो x के जगह पे अगर 20 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 + 4, ये क्या हो गया, आदमी हो गया। कितना दिन में कर रहा है, 20 + 5 यानी कि 20 + 5। अच्छा, आगे क्या कहता है, कह रहा है कि x - 5 व्यक्तियों द्वारा, x - 5 यानी कि 20 - 5, 20 माइनस कितना, 5, कह रहा है x + 20, तो x + 20, x + 20 यानी x का वैल्यू कितना रखे, 20 + 20, खत्म। तो यहाँ देखिए 24 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, बराबर बोला था तो बराबर कर दिए। यहाँ से x का यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ हमारा तो बराबर बोला था तो x का मान सेटिस्फाई करेंगे क्या बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। x का जगह पे तो हम 20 रख दिए, देखना है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ये देखिए, ये वर्ड पकड़िए, बराबर है तो बराबर करके देखिए, 20 4 कितना हो जाएगा, 24 × 25, 20 5 25, उधर हो जाएगा 15, उधर हो जाएगा 40, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24, 5 × 3 = 15, 1 = 1। सेटिस्फाई कर गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। कब बराबर आया, जब मान कितना रखे, 20। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कह रहा था बराबर होना चाहिए तो बराबर हो ही गया, ऑप्शन नंबर 1। आगे समझ में। अगला सवाल कहता है एक घनाकार है, घन का है वस्तु, कमरा है, उसके फर्श का क्षेत्रफल 48 है। तो घन है तो घन का भुजा तो सारा बराबर ही हो गया। तो एरिया लिखा हुआ है, एरिया कितना दिया, 48। तो ए निकाल लेते हैं, प्रत्येक भुजा है ना, घन का सारा भुजा तो बराबर ही होता है, तो निकाल लेते हैं। √48 कितना हो जाएगा, 4√3, 4 चौके 16, 16 3 48, अंदर कर लीजिएगा 4 को तो 2 को 4 हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 16 3 48, तो 4√3। समझ में आ गया सिंपली। कह रहा उस कमरे में कितनी लंबाई की सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है, ये हमको बताना है। कुछ मत करिए, इसका जानते हैं आप आराम से जानते हैं कि किसी भी जो आकृति होती है उसका सबसे बड़ा अगर छड़ रखने का बात कर रहा है या कोई वस्तु रखने का बात कर रहा है सबसे बड़ी से बड़ी, तो उसका विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण। तो यहाँ पे विकर्ण निकालना है, ठीक है। जब भी कह देगा सबसे बड़ी छड़ रखी जा रही है, सबसे बड़ी लकड़ी रखी जा रही है या कोई वस्तु रखी जा रही है बड़ी से बड़ी, तो क्या कर देंगे हम लोग, विकर्ण कर देंगे। कब, जब क्षेत्रमिति में ऐसा सवाल पूछेगा, चाहे वो आयत से पूछे चाहे वो घन वाला हो, ठीक। तो विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण √3 है, रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू। इंटू कितना हो जाएगा यहाँ, 4√3। तो कितना हो जाएगा, √3 4 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 12। आगे समझ में, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी धन पूर्णांक को d से भागा किया जाता है, किससे भागा किया जाता है, d से, ठीक है भैया। तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुणों को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान बताइए। अच्छा, कोई संख्या धन पूर्णांक संख्या उसको d से भागा करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन पिकिंग का ही वैल्यू सोच सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता हम लोगों के पास है नहीं। तो अगर मान लेते हैं 12 है वह संख्या, कितना है, 12। तो 12 को d से जब भागा करिएगा तो शेषफल 15 बच रहा है, यानी शेषफल 15 बचने का मतलब कि वह संख्या कितना होगा, 27 होगा। कितना होगा, 27 होगा ना।
अगर हम कहें कि 4 से 5 को भागा कर रहे हैं, 5 को, तो शेषफल 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो वह संख्या कितना हो जाएगा? 4 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, शेषफल 1 आ रहा, तो 4 एकम 4, यहाँ शेषफल 1, शेषफल 1 बच रहा है, तो संख्या में ये शेषफल जोड़ देंगे तो वह प्राप्त क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो उसी तरह से कह रहा है, तो वह संख्या हमको कितना मिल सकता है? 27, वह संख्या 27 होगा। ठीक है, तो जब उसी संख्या का 10 गुना को डी से विभाजित करेंगे, इसका 10 गुना अगर करेंगे तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? 270, और इसको कितना से डी से भागा करेंगे तो 6 शेषफल प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 6। अब यहाँ पे एक बात देखिए, अच्छा एक बात यहाँ पे समझने वाला, गौर से समझिएगा। पहली बात समझ लेंगे कि शेषफल 15 प्राप्त हो रहा है। अरे तो 12 से भागा करेंगे तो 15 का भी शेषफल प्राप्त होगा? नहीं होगा, तो ये पहले ही हट जाएगा, क्योंकि डी बड़ा होना चाहिए 15 से। पहली बात यही अप्लाई कर देंगे कि डी बड़ा होना चाहिए 15 से। जो डी होगा वह बड़ा होगा, जो डी होगा वह क्या होगा? बड़ा होगा। डी होगा जो क्या होगा? बड़ा होगा 15 से। तो अब काम करते हैं, अब बड़ा वाला संख्या रखते हैं डी से, तो डी 15 से बड़ा वाला संख्या, तो पहला ऑप्शन अगर उठाएंगे 16, 12 नहीं हो सकता है, क्योंकि डी बड़ा होना चाहिए तभी ना बचेगा वहाँ पे शेषफल उससे ज़्यादा। ठीक है, कहेंगे 12 कम 12 चलिए जाएगा तो शेषफल 15 कहाँ से बचेगा? बचेगा भैया, 16 से भागा कीजिएगा तब ज़्यादा से ज़्यादा 15 शेषफल बच सकता है। तो डी बराबर कितना अगर रखते हैं तो डी बराबर 16 रखते हैं, तो संख्या कितना हो जाएगा? 16 प्लस 15, तो 31 अगर वह संख्या रहता है, कितना रहता है? 31। तो अगर 31 संख्या रहता है, 31 यहाँ देखिए करके दिखा देते हैं हम आपको। अगर 16 से भागा करेंगे 31 को तो कितना बच जाएगा? 15। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सही है? ठीक, आगे बढ़े। बिल्कुल, कह रहा है जब उसी संख्या के 10 गुने को, तो लीजिए भैया इसका 10 गुना, 31 × 10 310, भागा करिए 16 से, तो 16 से भागा करिए, तो करिए 16 कम 16, 16 15 31, 16 9 144, 6 बचना चाहिए। बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। देखिए 6 बच गया कि नहीं बच गया? बच गया ना। तो वह न्यूनतम मान संभव कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। सेटिस्फाई कर गया दोनों चीज़। यहाँ 15 भी लाया है और यहाँ कितना लाया है? 6 भी लाया है। आ रहा है समझ में? बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। आगे आते हैं, 0.1 का स्क्वायर रूट अंडर 0.0121, 0.12 रूट अंडर 0.0004, सबसे बड़ा कौन? आराम से करेंगे, आराम से। 0.1 का होल स्क्वायर करते हैं तो भैया और एगो संख्या बढ़ा के ले लेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसका करेंगे, देखिए इसका कर 4 गो जीरो यहाँ लगाइएगा ना, तो 2 गो जीरो बचेगा। 11 का करिएगा तो कितना बच जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? देखिए ये था 0.0121, 11 का होता है। कितना का होता है? 11 का। और नीचे के गो जीरो रहता है? 4 गो, तो 4 जीरो रहता तो 100 आता। कितना आता? 100। तो यहाँ से उस हिसाब से कितना आ जाता? 0.11 आ जाता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 0.12, ये तो साफ साफ ही लिखा हुआ, सबसे बड़ा इसमें ढूंढना था, तो 0.12। आगे बढ़ें, ये देखिए अगला आखिरी वाला क्या लिखा हुआ है? रूट अंडर 0.0004, तो इसका कितना हो जाएगा? तो 2 होगा और 2 अंक का यहाँ पे बैठेगा आपका 0.02। तो सबसे बड़ा ढूंढना था, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा आप देखिए, ये 0.1 है, ये 1 है, ये 11 है, समझ लीजिए ये 12 है, और ये तो बहुत कम है, 2 है। तो सबसे बड़ा ढूंढना था, तो सबसे बड़ा आपको ढूंढ कर बता देते हैं। कौन सा बड़ा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन
कह रहा है 120 को जब x% कम किया जाता है तो वही परिणामी संख्या 40 को x बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 का x प्लस 20% कितने परसेंट कम है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, लेवल बहुत ही अच्छा है, बस आप करते जाइए बिना हवाबाजी का। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 120 को x% कम किया जाता है, 120, इसमें कमी आ रहा है, कितना का कमी आ रहा है, 120 इंटू x/100। ये जो संख्या है जो प्राप्त हो रहा है, 40 को x बढ़ाने पर, 40 कोई संख्या थी, उसको x बढ़ाने पर यानी 40 का x/100, इसके क्या है बराबर। सिंपल अप्रोच के साथ आपको हम बनाना सिखाते हैं, एकदम हल्का है। ये देखिए 120 वाला को ना उधर लेके चला जाइए, प्लस में हो जाएगा, और ये 40 को इधर लेके आ जाए तो 120 में 40 घटेगा, नहीं डायरेक्ट नहीं करते, उतना भी डायरेक्ट नहीं करते। 120 ये 40 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर 40x/100 और ये प्लस इधर आ जाएगा 120x/100। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा आपका 80, इधर कितना हो जाएगा 40 और आपका 120, 160 x/100। अब देखिए 80 दूना 160, x का वैल्यू 50, x बराबर 50। अब निकाल लीजिए, कह रहा है 210 का x%, 210 का x% यानी 50%। डायरेक्ट बोलिएगा आधा 105। ठीक है, x प्लस 20 के, अच्छा 180 के x प्लस 20 के, 180 का x प्लस 20% यानी कि 70%। डायरेक्ट कर सकते, 0 0 कट जाएगा, 18 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 126। अभी भी सवाल ख़त्म नहीं हो रहा, बताइए कितना बड़ा बड़ा सवाल मतलब पूछा है। यहाँ से वह पूछ रहा है कितना कम है, देख लीजिए आप कितना कम या अधिक है। तो कह रहा है से कितने % कम है, तो आप देखिए 105 से 126 कितना कम है भैया, 21 कम है। किसका रिस्पेक्ट में बताइए, 126, इसी से ना कम है, ज़्यादा वाला यही है, इंटू 100। 21 छः के 126, 100/6 यानी कि कितना हो जाएगा 16.2/3। बोलिए समझ में आया। क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हैं, आप ट्रस्ट करिए और बनाते जाइए सब सवाल। ठीक है, आगे कि नहीं आगे समझ में। अगला कह रहा है 12,500 रुपया 1 वर्ष के लिए 8% दर से वार्षिक और छमाही का गणना किया, तो चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या है। कोई सवाल नहीं है, एकदम एकदम हल्का सवाल है, कुछ भी नहीं है। 12,500 यही तो है डायग्राम। 8% का दर से वार्षिक और छमाही, पहले वार्षिक निकाल लीजिए। तो जब 8% है तो 8% छमाही पे दे रहा है ना, 6 माह पे दे रहा है ना, 6 माह, 6 माह पे दे रहा है, तो एक बार अभी देगा और एक बार 12वां महीना पे देगा, एक बार छठा महीना पे, एक बार 12वां महीना पे देगा, 2 बार देगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो यहाँ पे देगा 4% और यहाँ पे भी देगा 4%, तो 4 बटा क्या कर देंगे 100। 0 0 कट जाएगा तो 125 चौके कितना हो जाएगा 500, यहाँ भी कितना हो जाएगा 500। और जब आप इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा कि 500 का 4/100 तो कितना हो जाएगा 20 रुपया। यही तो अंतर कहलाता है।
देखिए इन दोनों का, ये 500 500 हज़ार और ये 500 500 हज़ार और 120, तो इन दोनों का अंतर यही कहलाता है 20 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 20 रुपया। एकदम सिंपल वे में कर सकते, ज़्यादा लेंदी इसको ले जाने का ही ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं। कह रहा है कमीज पर 25% की छूट की गई। एक महिला ने कमीज खरीदा, नकद भुगतान करने पर उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली और वफादार ग्राहक नाते के कारण 10% का अधिक छूट मिला और 405 रुपया भुगतान किया, तो कमीज पर कितना का टैग था? सिंपल सा बात है, मान लीजिए कमीज का मूल्य मान लेते 100 रुपया था। पहले क्या किया दुकानदार भाई साहब? पहले लिखा 100 रुपया मूल्य, इसको बोला भैया हम 25% छूट में देंगे। आप इतना तो जानते ही है, 25% छूट मतलब वो दाम कितना लगा दिया? 75 रुपया। ठीक है, 75% पे। अब क्या किया? फिर बोला लीजिए और 20% का छूट देते हैं, इस दाम का 80% कर दिया, 80/100। फिर बोला आप मेरे वफादार ग्राहक है और लीजिए 10% छूट, तो इसका जो भी वैल्यू था अब उसका 90% कर दिया, 90/100। और यही दाम जो अब आ रहा है यह किसके बराबर होता है? जो महिला जो भुगतान करे, यानी 405 रुपये के। सवाल यहाँ से आपका ख़त्म हो जाता है। ये 100 कट गया, 1 0 कट गया, 25 दिया 75, 25 चौके 100 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया। तो यहाँ से कितना आता है आपका? बच रहा है, तो यहाँ से बच रहा है 3 दूना 6 9 54। तो यहाँ से आपका और काटिए, 135 हो जा रहा है। 9 से काटेंगे, कटेगा, 9 चौके 36, 9 पचे 45। 3 से काटेंगे, कटेगा 15 बार में। 2 का वैल्यू 15 है, तो 2 का वैल्यू कितना है? 15 है। तो 100% का वैल्यु कितना हो जाएगा? तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 7.5 इंटू 100 यानी कि 750 रुपया, है ना। एक का वैल्यू 15/2 कर दीजिएगा, फिर 100 कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा? 15 पचे 75 यानी कि 750। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आइए एक और शानदार सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसा बोलेंगे वैसा करिए। यहाँ 2 इक्वेशन दिया गया, 5 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा बराबर 5 और 5 टेन थीटा माइनस 3 सेक थीटा का मान हमको बताना है। तो दोनों को मान रख लीजिए। देखिए एस सेक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एस लिख देते हैं और टी को टी लिख देते हैं, 10 को। तो यहाँ करिए 5s माइनस 3t बराबर 5। इसको करिए 5t माइनस 3s बराबर मान लीजिए x। दोनों तरफ आप अपना मन से होल स्क्वायर करिए। जो जो बोलते जाएंगे ना देखते जाइएगा। भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का जोड़ देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जोड़ते हैं। पहले वर्ग किया अपना मन से, ठीक है, जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 5s डायरेक्ट होगा भैया। तो क्या मिल जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट तो नहीं होगा। यहाँ पे एक काम करिए, आपको सिखाते हैं। देखिए डायरेक्ट कुछ करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या बात बताना चाहते हैं। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट पता चलेगा 25 s स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 दूना 30 s इंटू टी, एस टी, ठीक। फिर लिखिएगा प्लस, दूसर का वाला भी लिखिएगा, वही वाला सेम। तो सेम लिखिएगा। अब जोड़ने पर तो बात नहीं बनेगा, एक काम करते हैं इसको घटा लेते हैं।
सारा चीज़ समझ में आएगा जब आप खुद करने लगिएगा। काहे करिएगा, सब आपको हम बताते हैं। घटाएंगे क्यों, देखिए घटाने पर करते हैं, ठीक। घटाने पर तो घटाइए, तो यहाँ प्लस का जगह क्या लिख दीजिए, माइनस। माइनस, ठीक। ये हो गया। तो अब क्या करिए, घटाइएगा, तो लिखिए। तो घटाव में अगर करिएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट करते जाएंगे, समझते जाइएगा। 5 का स्क्वायर करिए, 5t का स्क्वायर 25t स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, प्लस बी स्क्वायर लिखते, लेकिन बाहर माइनस लग गया ये वाला, तो अंदर का साइन बदल जाएगा। तो प्लस लिखते तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब कितना, 9s स्क्वायर यानी 9 सेक स्क्वायर। माइनस 2ab लिखते हैं, अब प्लस लिख देना पड़ेगा 30। कितना, वही हो जाएगा 30। क्यों, 2ab, 2 ए में कितना है 5, अब बी में कितना है 3, तो 5 या 15 दूनी 30, ST। आप देखिएगा ST मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। काट सकते हैं, ये ST गया और ये ST यहाँ से यहाँ गया। अब आता है बारी कॉमन निकालने का। तो यहाँ पे भी 25s स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ कॉमन निकालिए। यहाँ 25s स्क्वायर है और यहाँ 25t स्क्वायर है, तो 25 कॉमन निकालिएगा तो कितना बचेगा, s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझाने का, कि आपको समझ में आ जाए। फिर अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे। 9 वाला को पहले लिखेंगे, s वाला को, तो क्या हो जाएगा, 9 कॉमन रहेगा, तो क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला था, तो s स्क्वायर, और ये प्लस पॉजिटिव में था, ये वाला t प्लस में था, तो ये माइनस कॉमन निकालिए तो माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। बराबर इधर जो बच रहा था वो तो हम लिखे ही नहीं, तो लिख देते यहाँ पे क्या बच रहा था, तो 25 माइनस कर लेना, तो माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को घटाया है। तो बोलिए अब क्या हो जाएगा, खुद करते जाइए। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर यहाँ से लिख देते हैं, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 25 से कम 25 माइनस 9 कम 9 बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। जो जो कट जाएगा काट देंगे, 25 इधर सेम है, ये 25 इधर सेम है, कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो x का वैल्यू √9 हो जाएगा। तो यहाँ से देख पाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 3, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखते हैं सेलिंग प्राइस। 100 की वस्तु थी, लाभ तबे कमाएगा जब ज़्यादा में बेचा, 130 में बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ है, प्रॉफिट 30 का, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना। तो कह रहा है विक्रय मूल्य पर गणना कीजिए। किस पर गणना कीजिए, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना है, 130 इंटू 100, 0 0। 300 से 13 को भागा करेंगे, कितना हो जाएगा बोलिए, तो 13 से करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भागा देके देख लीजिएगा, तो 13 से 300 को भागा देना, 13 दूना 26, 2 तो होगा ही होगा, है ना। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, अच्छा 13 तिया 39, और एक बचेगा वही 23.1 समथिंग वाला होगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल आ रहा समझ में, कर लीजिए इसको। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 5 तिया 15 और 1 16/5, एक एक को सॉल्व करेंगे। हाँ, 16/5 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा, 19/5 गुना
5/8 कर देंगे, पलट देंगे, भागा को क्या बना देंगे, गुना। तो यहाँ से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 19/8। ऊपर वाला सॉल्व हो गया, नीचे वाला सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व हो गया, ये वाला करते हैं। 8/7 भागा रहने देते हैं, 6/7 घटाओ 1/7, पलट देंगे इसको, 5 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ चलाएगा, नीचे। सॉल्व करिए इसको, तो 5/7, 6/7 में 5/7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/7, 1/7 8/7 भागा से है। तो 7 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8। तो यहाँ से जब देखिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपको 19/8 लिखना है और बटा लिखना है 8। आ रहा है समझ में? तो कितना हो जाएगा, 19/64। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा, पी तथा क्यू ने किसी कार्य को 7200 में करने का ठेका लिया। पी अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। पी, क्यू और क्यू 12 दिन में कर सकता है। 20, 12। कह रहा है कि आर की सहायता से ये लोग कर रहे हैं काम, यानी तीनों जन मिल रहा है। तीनों जन कर रहे हैं तो 5 दिन में कर दे रहे हैं। तो 20, 12 और 5 का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 60। तो यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 12×5 60 और यहाँ से हो जाएगा 5×12 60। आप देखिए ध्यान से ऊपर में अपना सवाल को, तो पी क्यू कितना कितना एफिशिएंसी आपका आ रहा है, बांट लीजिए उस हिसाब से। तो आपका पी का है भैया 3, क्यू का है 5, तो आप आर आराम से बता दीजिएगा इजीली, 3 5 8, 8 और कितना हो जाएगा 4 12। ठीक है, आर हो गया 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताइए, जब इन तीनों साथ काम किया तभी ना 5 दिन में काम पूरा हुआ। तो पी क्यू जो ठेका लिया था 7200 में कार्य करने का, अगर ठेका ले लिया रहता तो तीनों का वैल्यू कितना हो जाता, 12 बराबर कितना हो जाता, 7200। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो एक का वैल्यू यहाँ से आ जाता 600, कट जाता 12×6 = 72। तो आर को कितना पैसा मिलता भैया, तो आर को पैसा मिल जाता 4×6 = 24। तो आर को कितना मिलता, आर का इफिशियंसी 4 है और 600 एगो का हिस्सा बनता, तो 600 चौके कितना हो जाता, 2400 रुपया। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके, एकदम हल्का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसर और जवान का अनुपात दिया गया था। पहले कितने थे अफसर और जवान, हम लोग देख लेते हैं। पहले अफसर थे 3, तो मान लेते 3x थे, और जवान थे 31x। अनुपात में लिखते हैं। कह रहा है युद्ध में 6 अफसर मारे गए, तो जो भी अफसर थे पहले से वो माइनस हो जाएंगे, और जवान कितने थे, 22 जवान मारे गए, 22 माइनस हो जाएगा। तो ये अनुपात बाद में जाके कितना हो जा रहा है, 1:13। गुना करिए, 13×3 = 39x, 13×6 = 78। इधर कितना हो जाएगा, 31x - 22। कर लीजिए यहाँ से, आपका हो जाएगा 8x बराबर, इधर आके कितना हो जाएगा, 56 घटेगा तो 78 में 22। x का वैल्यू 8×7 = 56। तो कह रहा पहले रेजिमेंट में अफसर कितने थे, अफसर के बात कर रहा है, तो अफसर कितना था, 3। तो अफसर का हिस्सा कितना हो जाएगा, अफसर लोग कितने थे, तो अफसर 3 था ना, तो 3×7 = 21। तो कितने अफसर थे रेजिमेंट में, 21 अफसर। आगे समझ में? ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एक
पूर्णांक n है, दिया गया है n, तो 6n+3 का होल स्क्वायर को n से विभाजित करने पर शेषफल का आएगा। अरे भैया ये सब कोई क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से समझाते हैं आपको। n का वैल्यू आप सोचिए, कुछ भी सोचिएगा ना, कुछ भी सोचिएगा, एक ही सोच लीजिए, ठीक। तो देखिए 6 कम 6, 6 3 9 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर 81, और 81 को 9 से भागा देंगे तो 0। बस कुछ नहीं करना है, तो कितना शेषफल आएगा? 0 आ जाएगा। 2 रख के दिखाते हैं। तो 6 2 8, 8 8 और 3 11, 11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना जाएगा? 15, 15 का होल स्क्वायर 225, 225 से भी 9। 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रखिए, हर केस में आपका कितना आना है? शेषफल रिमाइंडर कितना आना है? 0 आना है। आ रहा समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी नहीं करना है। देखिए ना, यहाँ दिखा देते हैं। 6 इंटू n का वैल्यू कितना रख दिए? 1 + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। 6 कम 6 3 9, 9 का होल स्क्वायर 81, 81/9। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 4 का स्पीड से जाता है तो किसी दूरी को 2 घंटा 45 मिनट में तय करता है। लीजिए भैया, पहले उसको निकालते हैं हम। 4 का स्पीड दिया हुआ है, निश्चित दूरी है, डिस्टेंस निकालते हैं। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 4 है और टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट, मिनट को बना देते हैं ऐसे, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 4 कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 कितना आ जाएगा? 11 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 16.5 का स्पीड से दौड़ता हुआ कितना देर में पहुंचेगा। तो यही डिस्टेंस जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? 16.5 है, कितना का स्पीड से जाएगा? 11 का। नीचे हटा लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से काटिएगा जब, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 कम 11, 11 पचे 55 इंटू 60 कर देंगे। नहीं, 16.5 का स्पीड से दौड़ता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टा कर दिए, सॉरी सॉरी सॉरी। डिस्टेंस ऊपर रहता ना, टाइम निकालना है, डिस्टेंस ऊपर रहता, यही तो मिस्टेक हो गया। 11 दूरी जाना है। कितना दूरी जाना है? 11 किलोमीटर का। इतना का स्पीड है, पॉइंट हटा देंगे, इंटू 60 कर देंगे। अभी 15, 15 चौके 60, पॉइंट हटा लिए थे, 40। खत्म हो गया सवाल। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा समझ में? आज क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपका, लेकिन आप समझ पा रहे हैं क्यों ले रहे हैं। अगला देखिए, ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज। हम एक पहले आपके लिए डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ABCD एक चक्रीय समलंब है, ठीक। नाम दे देते हैं ABC और D। आप तो जानते हैं AD और जो BC है वह क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। ABC 70 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ 70, तो आप जानते हैं ये वाला कितना हो जाएगा? 110 का है भैया। सामने का दोनों का विपरीत चक्रीय चतुर्भुज का होता है, तो जोड़ करके कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। ये 70, ये 110। अब पूछता है हमसे BCD पूछता है। अरे भैया BCD पूछता है तो हम लोग जानते हैं ये पूछा ये, तो अगर ये दोनों एक ही रेखा पर है, दो लंब ऐसे हैं, तो ये वैल्यू 70 है, ठीक है। ये वैल्यू कितना है? 70, तो ये भी कितना हो जाएगा? 70। तो यही तो पूछा था हमसे, क्या पूछा था? 70 वाला। तो कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसमें, झूठ मूठ का था। और एक क्वेश्चन है, कह रहा 8x² + y² - 12x - 4xy + 9 बराबर 0, तो 14x - 5। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन करा था ना, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम। इसमें किसको तोड़ना है आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक काम करिए,
8 को तोड़ दीजिए 4x²। डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा समझिएगा, वीडियो लंबा हो गया, अब थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। 4x²। अब इसके साथ किसको लिखेंगे? इसके साथ लिखेंगे 12x को, और +9 इसका साथ लिख देंगे। अब अगला वाला निकालेंगे, प्लस कितना लिखेंगे? प्लस लिखेंगे 4x², फिर लिखेंगे -4xy, फिर लिखेंगे +y², बराबर कितना कर देंगे? 0। आप देखिएगा ध्यान से तो बोलिएगा हाँ a-b का होल स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, दोनों जगह a-b का होल स्क्वायर का फॉर्म हमको दिख रहा है। लिख लीजिए। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि a² मतलब 4x² तभी होगा ना 2x लिखने पे। अब +9 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4x² तो 2x यहाँ भी, और यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ y² है तो यहाँ कितना हो जाएगा? -y का होल स्क्वायर, बराबर 0। एक जगह प्लस लिख दिया, वहाँ क्या लिखना होगा? माइनस लिखना होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ख़त्म। यहाँ लिख लीजिए 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो 2x बराबर 2x -3 बराबर, एक बार इधर और करेंगे तो 0, और यहाँ 2x -y बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा? y। क्या कहा है हमसे? 14x - 5y का मान बताइए, ठीक। रखिए यहाँ पे 14x, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3, या सॉरी 3/2। तो यहाँ से यहाँ 2x का वैल्यू कितना रख देंगे? अगर 2x का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ तो y का वैल्यू हम डायरेक्ट बता देंगे कितना आ जाएगा? 3। सवाल ख़त्म, निकाल लीजिए। 14x, x मतलब 3/2, यानी कि कितना? 7, -5y, 5y, y का वैल्यू 3, 5 दिया, कितना हो गया? 15। 7 गुना 3 यहाँ, यानी कि 21। 21 में 15 घटेगा, कितना हो जाएगा? 6। 21 में 15 कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 2 सवाल DI का है, आराम से कर लीजिएगा, कोई हड़बड़ी का बात नहीं, आराम से हो जाएगा। कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना बात कर रहा है, पिछला वर्ष का बात कर रहा है। तो पिछला वर्ष का तुलना 2017 का बात कर रहा है, तो 2016 से देखना होगा। 2016 में कितना है? 68। 2017 में कितना है? 77। तो 68 2016 में, और 77 कब है? 2017 में। तो इन दोनों का बीच का अंतर अगर आप देखिएगा, कितना का अंतर है? 9 का, ठीक है। और कितना पे है? 68 पे, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा तो आपको कितना लग रहा है? मेरा ख्याल से 68,900 हो जाएगा। तो 6 कम 6, क्योंकि 13 बार में जाएगा, करते हैं 68 डिवाइडेड बाई 900, अड़सठ है कम 68, 70 और 2, 6 3 18, 13 वाला आंसर है। 13 वाला, बाप रे बाप, 13 वाला तो इतना आंसर है। तो 6 3 18, 6 बचेगा, पीछे कितना बचेगा? 6। और जब भागा कर लीजिएगा तो आप एक स्टेप और यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेस का थोड़ा कमी हो जा रहा है, तो यहाँ से आपको आंसर पता चल जाएगा, 13.2 ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। आखिरी क्वेश्चन इसी पर आधारित कह रहा है किस कॉलेज में दिए गए 3 वर्षों के छात्र को उत्तीर्ण करने का औसत प्रतिशत सबसे कम है? 3 गो कॉलेज का दिया गया है ना। तो किन 3 कॉलेज, क्या बोलता है, किस कॉलेज में दिए गए 3 वर्ष? अच्छा, 3 वर्ष का डाटा है, जो कॉलेज ABCD 5 गो है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया? EFAB। डी को चेक नहीं करना है, डी को चेक नहीं करना है, डी वाला चेक नहीं करना है।
डी वाला को चेक ही नहीं करना है ना, तो ए भी इसका करना है। तो आप चेक करिएगा अगर, तो इसका औसत आपका कितना आ जा रहा है, 68 72 74, 68। देखिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। EFBA में देखना है ना, देखिए आप यहाँ पे जादू देखते जाइए, खाली आपको दिखा समझाते हैं, 1 मिनट देखिए, देखिए ध्यान से। ए का बात करिएगा तो 68 72 74 70 के पार चला जाएगा। कितना का पार चला जाएगा, 70 के, ठीक। एवरेज का बात करते हैं। बी को देखिएगा 65 68 67, ये जरूर कहीं ना कहीं 70 से नीचे रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे 65 और 68 है, ठीक है। ई तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है, 72 73 का पार चला जाएगा, ठीक। और सी तो कभी होगा ही नहीं। ई और सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ई और सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, है ना। तो ई नहीं होगा, ये नहीं होगा, एफ का सवाल पैदा नहीं होता है, ये नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है कौन सा, बी। बिना करे भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और बढ़िया बढ़िया सारा 100% रियल क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते। डेली जुड़िए, डेली क्लास को आप प्रैक्टिस लगाते जाइए। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।